हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकल चुकी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से फिर से नई भर्ती आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2024 में टोटली रेडी हो चुका है। आपको पता है 42 फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर में। जब से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, 7 डीपीयूज के अंडर में कंडक्ट हुई है, तब से म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से हर हफ्ते वैकेंसीज निकल रही है। अभी तक पता है आपको 3 वैकेंसीज और निकल चुकी है। पहली वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से, इसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, जाकर देख सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया से भी वैकेंसी निकल चुकी है। दूसरी वैकेंसी निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी से, मध्य प्रदेश। तीसरी वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल की तरफ से। अभी फिर से नई रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, जी की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी रिलीज की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल भंडारा की तरफ से निकाली गई है। बड़माल में बता चुका हूँ, भंडारा की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जितनी भी सारी वैकेंसीज की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो सभी आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है, और सबसे बड़ी बात ये किस टाइप की जॉब है। जैसे गाइज आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बहुत पहले वीडियो बनाई थी कि 6000 अपकमिंग रिक्रूटमेंट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो ये लगातार भर्तियां निकल रही है, एक साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कभी वैकेंसीज नहीं आएगी। इसी तरह जो भी, जैसे कि म्यूसेंस इंडिया का पार्ट जितना है, उससे अलग अलग फैक्ट्री से वैकेंसी निकलेगी, फिर दूसरी फैक्ट्रियां से वैकेंसी निकलेगी, यानी टोटल 42 फैक्ट्री है। तो अलग अलग डिवीजन से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये नहीं कि अब एक ही बार वैकेंसी एक कभी नहीं आएगी हर एक फैक्ट्री से। ओके, तो इसी में जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जाकर जरूर अप्लाई करें। चलिए नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। तो गाइज ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। न्यू नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जस्ट ही। आयुध निर्माणी विभाग जो है भंडारा, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, वो भंडारा नहीं है, लंगर वाला नहीं। ये भंडारा है जो कि महाराष्ट्र में बेस्ड है और नागपुर के निकट है। नागपुर के निकट, क्योंकि मैं जा चुका हूँ यहाँ पे, और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डिपार्टमेंट भी देख चुका हूँ। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है भंडारा का, और यहीं पर आप सभी कैंडिडेट के लिए पोस्टिंग निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट की जॉब लगेगी, सबकी भंडारा यानी महाराष्ट्र में पोस्टिंग होगी गाइस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। चलिए डिस्कस करते हैं। जितनी भी सारी रिक्रूटमेंट निकल रही है, आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एफटीसी की बेस पे वैकेंसीज आ रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे बेस पे। कितने साल का? 4 साल का। और अभी हाल ही में एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है, लेकिन वो भी वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट की है, एफटीसी, वो भी आपका 4 साल का। इसीलिए गाइस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टोटली डिसाइड कर चुका है। बीडीएल की तरफ से भी वैकेंसी निकाली गई थी, वो भी 4 साल का। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तो यही काम कर रही है, एचएएल भी यही काम कर रही है। यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरह से स्टूडेंट को मजबूर कर रही है अप्लाई करने के लिए। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। हालांकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने पहले बोल दिया कि 2 साल तक हम वैकेंसीज नहीं निकालेंगे रेगुलर बेसिस पे, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि यहाँ पर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हायर कर रही है, ये निकाल नहीं रही है। एचएएल में कभी सिलेक्शन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पर, बट अभी तक किसी को नहीं निकाला है। इसलिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो ये मौका मत गंवाना आप सभी कैंडिडेट। वैकेंसी रिलीज की गई है आपका डीबीडब्ल्यू पर्सनल में, यानी कि आपका डेंजर जो बिल्डिंग वर्क है, उसके लिए रिक्रूटमेंट है, जो कि एओसीपी ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अभी तक जितनी भी वैकेंसीज अपडेट आई है, आपको भी पता होगा, ओनली एओसीपी ट्रेड के लिए ही निकल रही है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि ट्रेड में, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन, फिटर की, या फिर मशीनिस्ट की, वेल्डर की, इस तरह की रिक्रूटमेंट कब आएगी। देखिएगा, जब तक म्यूसेंस इंडिया लिमिटेड वैकेंसीज निकाल रही है, मोस्टली अभी फोकस कर रही है एओसीपी ट्रेड, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ही ऐसा है, केमिकल से रिलेटेड हो गया या फिर पावर प्लांट से रिलेटेड, गोला बारूद की कंपनी है। तो अभी इससे जब भी निकलेगी, तो मोस्टली जो वैकेंसी एओसीपी से ही आएगी, अथवा जैसे फैक्ट्री चेंज होती है तो आपकी हर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसीलिए हर वीडियोज़ में अपडेट देते रहता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि वैकेंसीज अभी कहाँ से और किस डिपार्टमेंट से निकल रही है। चलिए अब देखते हैं एओसीपी ट्रेड। एनसीवीटी पास आउट होना चाहिए आपका, एनसीवीटी ध्यान रहे। जो भी कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की आपकी टेन्योर होगी, 4 साल की जॉब है। टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू,
ग्रेड पे कितनी होगी 19,900 प्लस डीए। डियरनेस अलाउंस आपको देती है, एचआरए भले दे या ना दे, अगर आपको डीए दे दे तो यही सैलरी आपकी बन जाती है लगभग 29 से 30,000 के करीब, क्योंकि 43% आपको पता है डीए हो चुकी है। तो लगभग 30,000 तक सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी सब कुछ मिला के। स्किल लेवल सेमी स्किल्ड की पोस्ट होती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 80 पोस्ट पर, जहां पर जनरल के लिए 36 है, ओबीसी के लिए 21 है, ओबीसी एनसीएल, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 8 है और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पर 8 पोस्ट है। अप्लाई कौन कर सकता है? अगर आप 10th पास हो चुके हैं प्लस आईटीआई, 10th पास करके आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ट्रेड कौन सा चलेगा? एओसीपी ट्रेड। यही नहीं, एओसीपी ट्रेड आईटीआई पास आउट होने के बाद आपको किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, अर्थ ऑयल में, अर्थ ऑयल मतलब कहीं पर भी आपके पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया हुआ होना चाहिए अंडर म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड, यानी कि MIL। ओके गाइस, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एओसीपी ट्रेड में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया हुआ, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपके पास एक्सपीरियंस 1 साल का हो, 2 साल का हो, डजेंट मैटर, अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है। एज लिमिट 18 से 35 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 30 मार्च 2023 को आपकी जो है, 30 मार्च 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। अदरवाइज एज रिलैक्सेशन सभी को मिलने वाली है। एसटीएससी वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल एंड एक्स सर्विसमैन वालों को +3 ईयर की कैटेगरी वाइज प्लस करके। एप्लीकेशन फ़ी कुछ भी नहीं होता है। ये जो फॉर्म होता है ऑफलाइन फॉर्म होता है, जिसके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है। एप्लीकेशन आपको फिलअप करनी है ऑफलाइन, और फिलअप करने के बाद इस दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करनी होगी, जिसके लिए एक डेडलाइन दी गई है 30 मार्च 2024, यानी कि इससे पहले फॉर्म आपको अप्लाई कर लेना है। ओके गाइस, 30 मार्च बहुत लंबा टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर पाओगे, इसलिए मैं बहुत पहले अपडेट दे चुका हूं आपको। तो जाइए, जाकर अप्लाई कीजिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। और साथ में ध्यान रखें, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भेजनी होगी गाइस, अलग अलग जगह पे। तो ये फॉर्म है, फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना। करीब 2-3 पेज का फॉर्म आपको मिलेगी, इसका लिंक आपको दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि वहां पर नोटिफिकेशन जो कॉपी नहीं होती, डायरेक्टली आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहो, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहेगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। एप्लीकेशन ये फॉर्म है, आपको आराम से फिलअप करनी है, फ़ोटो चिपकाना है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, अपने नाम, पता वगैरह, क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। ट्रेड की आईटीआई, सिग्नेचर करके क्या क्या आपको साथ में अटैच करके भेजना है, विद सिग्नेचर करके डिक्लेरेशन फॉर्म लगा के आप सेंड कर देना। ओके, 30 मार्च से पहले भेजनी है, ध्यान रहे। और एड्रेस आपको वही भंडारा में भेजनी होगी, महाराष्ट्र में बेस्ड है। तो जाइए, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जाकर अप्लाई कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है अप्लाई करने से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और यही नहीं, अगर आप एओसीपी ट्रेड से हैं तो बहुत सारी जगह से वैकेंसी निकाली गई है, खमरिया से, बड़माल से, इटारसी से, तो उसमें भी जाकर ज़रूर अप्लाई करें। सारी वीडियो आपको सक्सेस दिलीप पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।